ए लोगो, आज जरा अपने आप से एक संजीदा सवाल पूछो। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या वो वाकई सही है? या हम बस इसीलिए इस पर चल रहे हैं क्योंकि हमने अपने बचपन में, अपने माहौल में, अपने बड़ों को इसी पर चलते देखा? याद रखो, हर वो रास्ता जो हमें विरासत में मिला हो, ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह के नज़दीक भी दुरुस्त हो। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, समझ दी है, ताकि हम सोचें, परखें और हक़ को इख्तियार करें। अब अपने रास्ते को एक कसौटी पर रखो। क्या ये रास्ता कुरान के मुताबिक है? क्या ये रास्ता नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है? अगर जवाब हाँ में है, तो फिर दिल से कहो अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें सही रास्ते पर रखा। लेकिन अगर जवाब ना में है, तो फिर सच को कबूल करो और मान लो कि हमें अपने रास्ते को दुरुस्त करना होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं ताकि बात दिल में बैठ जाए। फर्ज करें आप बरसों तक की बोर्ड वाला नोकिया मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। वो आपके लिए अच्छा था क्योंकि उस वक्त वही मौजूद था। फिर एक दिन आपके वालिद ने आपको एक नया टच मोबाइल लेकर दे दिया। अब ज़रा सोचें, क्या आप दोबारा खुशी से इसी पुराने कीबोर्ड मोबाइल पर वापस जाना चाहेंगे? नहीं, आप कहेंगे ये नया मोबाइल बेहतर है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस यही मिसाल रास्ते की है। इसी तरह जब हक वाज़े हो जाए, जब कुरान और सुन्नत सामने आ जाएं, तो फिर पुराने, गलत और अल्लाह को नापसंद रास्तों पर जमे रहना समझदारी नहीं है। एक और मिसाल सुन लो। आप अपने काम को देख लें। जब नई मशीन आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो क्या आप पुरानी को नहीं छोड़ देते? क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि पुरानी नई के मुकाबले में पीछे रह जाती है। तो फिर दीन के मामले में हम जिद क्यों करते हैं? हकीकत यह है कि हम में से अक्सर ने जो रास्ता बचपन में पाया, जो माहौल में देखा, उसकी अक्सरियत अल्लाह के नज़दीक दुरुस्त नहीं होती। इसलिए हमें भी हिम्मत करनी होगी और कहना होगा, अब हम पुराना रास्ता छोड़ेंगे, अब हम अल्लाह का रास्ता इख्तियार करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार करेंगे। ये रास्ता शायद हमें नया लगे, लेकिन हकीकत में यही सबसे पुराना, सबसे सच्चा और सबसे महफूज रास्ता है। ये वो रास्ता है जिसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा नहीं, बल्कि तुम्हारे घर का फ़ायदा, तुम्हारी औलाद का फ़ायदा, तुम्हारी आने वाली नस्लों का फ़ायदा है। ए मुसलमानों, आज अपने आप पर गौर करो। ये वक्त सोने का नहीं, ये वक्त बहाने बनाने का नहीं, ये वक्त सोचने का है, फैसला करने का है और अमल करने का है। कहीं ऐसा ना हो कि कल हम कहें हमारे पास वक्त भी था, समझ भी थी, मगर हमने कुछ न किया, और फिर पछतावे के सिवा हमारे हाथ कुछ ना आए। आज वक्त है, आज फैसला करो। आज अल्लाह और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को इख्तियार करो। अल्लाह हमें हक़ को पहचानने और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन।